अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं मोहम्मद आसिम नज़ीर और आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिकल वर्कशॉप यूट्यूब चैनल। गाइस, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि पावर फैक्टर रिले की सेटिंग किस तरह की जाती है। अगर आप देखना चाहते हैं कि पावर फैक्टर को किस तरह इंस्टॉल किया जाता है और इसके कनेक्शन किस तरह किए जाते हैं, तो उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पे आप जाके वो वीडियो देख सकते हैं। तो इस वीडियो में आपको सिर्फ ये बताया जाएगा कि इसकी सेटिंग किस तरह की जाती है। वीडियो पे जाने से पहले अगर चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन ज़रूर दबाइए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जी गाइस, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो मेरे पास ABB की एक 12 कैपेसिटर वाली रिले लगी हुई है। तो ये मेरे पास चल रही है, आप देख रहे हैं पावर फैक्टर इसका पूरा है। तो इसकी सेटिंग किस तरह होती है मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको यहाँ पे एक मेन्यू का बटन देखने को मिलेगा, इसको आपने लॉन्ग प्रेस करना है। लॉन्ग प्रेस करने के बाद ये देखें यहाँ ये वाली लाइट जो है ये ऑन होगी है, मतलब ये आपकी जो रिले है ये पैरामीटर आप इसकी सेटिंग के लिए रीसेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो पहला ऑप्शन है वो आएगा आपके पास PA1। यहाँ पे अगर आप देखें तो इसके ऊपर भी लिखा हुआ है PA1 टारगेट पावर फैक्टर। तो जो अमूमन पावर फैक्टर टारगेट होता है वो आप लोगों को पता है कि वो होता है 0.99। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो मैंने 0.99 सेट कर रखा है। तो इसके बाद अगला जो आपने जाना है वो है PA2। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो PA2 पर है इनपुट टाइम। तो यहाँ पे आपने टाइम को सेट करना है कि आप का कैपेसिटर जो है वो कितने टाइम के बाद ऑन हो, मतलब एक कैपेसिटर लगा है उसके बाद कितना टाइम आपने देना है। यहाँ पे आप इसको, तो मैंने 10 सेकंड लगाया हुआ है, तो आप इसका कम या ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद है PA3। यहाँ पे देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है कट टाइम। तो कट टाइम का मतलब है कि अगर हमारा जो कैपेसिटर है वो ऑन हुआ है और हमारा पावर फैक्टर कंप्लीट होने के बाद अगर पावर फैक्टर हमारा ज़्यादा हो गया है, मतलब माइनस में चला गया है, तो यहाँ पे जो कैपेसिटर को कट ऑफ करवाना है रिले ने, तो ये उसका टाइम है कि कितना टाइम आप लोगों ने रखना है। तो मैंने वो भी यहाँ पे रखा हुआ है, तो मैंने वो भी यहाँ पे 10 सेकंड रखा हुआ है। अच्छा, उसके बाद अगला ऑप्शन है PA4। यहाँ पे देखें PA4 पे लिखा हुआ है ओवर वोल्टेज शूट। तो ओवर वोल्टेज शूट का मतलब होता है कि जब आपके वोल्टेज जो है वो अगर ओवर हो रहे हैं, मतलब यहाँ पे अगर आप देखें तो मैंने 450 वोल्टेज लगाए हुए हैं। इसका मतलब है अगर आपके वोल्टेज जो है आप चाहते हैं कि हमारे वोल्टेज जो 450 या वैसे तो 440 वोल्टेज होते हैं, अगर 450-60 हो जाते हैं तो हमारी जो रिले है ये काम करना बंद कर दे, मतलब हमारे तमाम कैपेसिटर जो है बंद हो जाएं, ताकि हमारे जो अपना पावर फैक्टर है या जो अपना जो भी कैपेसिटर है उनको नुकसान ना पहुंचे। इसलिए यहाँ पे इसकी सेटिंग करना ज़रूरी होती है। तो ये मैंने 450 पे रखी हुई है ताकि इससे ऊपर अगर वोल्टेज आएँ तो ये बंद हो जाए। उसके बाद है PA5। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो PA5 है इंटरफेस। यहाँ पे अगर आप देखें तो इंटरफेस ये दो ही ऑप्शन आते हैं। यहाँ पे ये एक 0 का ऑप्शन है और एक है 180 पे। तो आपने इसको 0 पे रखना है, 180 पे रिले आपकी काम नहीं करेगी। उसके बाद है PA6। यहाँ पे है CT ट्रांसफार्मर रेशो। CT ट्रांसफार्मर का मतलब होता है सर्किट ट्रांसफार्मर, जो इसको अम्पेयर शो करवाती है, इसको सिग्नल देती है कि कितने अम्पेयर पे रिले ने काम करना है। तो वो आपको मैं दिखा देता हूँ, इसके अंदर लगी हुई है। इसको कहते हैं CT ट्रांसफार्मर। ये इसको आम लफाज में CT भी बोलते हैं। जी गाइस, तो इसकी जो CT ट्रांसफार्मर की जो रेंज होती है वो आपने अपने अम्पेयर के हिसाब से रखनी है। यहाँ मैंने 300 अम्पेयर की लगाई हुई है, क्योंकि हमारा जो लोड है वो भी तकरीबन 300 अम्पेयर था, तो इसलिए मैंने यहाँ पे 300 अम्पेयर की लगा रखी है। तो आपने वो भी लोड के हिसाब से लगानी है। उसके बाद आपके कैपेसिटर आ जाते हैं। अगर आप इसको दोबारा प्रेस करेंगे तो ये है C01। इसका मतलब है C01 है, मतलब ये पहला कैपेसिटर है। इसको अगर आप देखें तो मैंने इसको 5 kVA पे लगा हुआ है। ये देखें, ये मेरे पास कैपेसिटर लगे हुए 10 kVA, 12 kVA, 25 kVA। तो आपका जो भी पहला कैपेसिटर है आपने उसकी रेटिंग दे देनी है। यहाँ पे 5 kVA है। अब दूसरा अगर आप देखें तो मैंने दूसरा भी 5 kVA का है। तीसरा कैपेसिटर जो है वो भी 5 kVA है। ये चौथा कैपेसिटर अगर देखें तो 25 kVA का लगा हुआ है, वो मैंने 25 का दिया हुआ है। तो यहाँ पे आपके इस तरह आपने बारी बारी अपना तमाम कैपेसिटर को बारी बारी अपना इसकी रेटिंग के हिसाब से सेट कर लेना। ये देखिए 12 का है। और इसके बाद छठा कैपेसिटर है वो मेरा है 25 का। यहाँ पे ये 7वां कैपेसिटर है, ये भी 12 का है। तो इस तरह आपने तमाम कैपेसिटर जितने भी आपके हैं, 6 हैं, 12 हैं, 8 हैं, 10 हैं, उनकी रेटिंग आपने दे देनी है। तो आपकी रिले बिल्कुल सही काम करेगी।
यहाँ पे अगर आप देखें तो रिले के पीछे आपको नंबरिंग मिल जाएगी। यहाँ पे आप देखें तो कैपेसिटर जो भी आपके कैपेसिटर का नंबर है यहाँ पे लिखा हुआ है, आप इसको नंबर के हिसाब से इसकी सेटिंग कर सकते हैं। बाकी इसके कनेक्शंस किस तरह किए जाते हैं ये आप देख सकते हैं। यहाँ पे इसके कनेक्शन किए हुए हैं, ये कैपेसिटर लगे हुए हैं। तो ये अगर आप देखना चाहते हैं कि किस तरह से ये काम करती है, मज़ीद इसके कनेक्शन किस तरह होते हैं और इसको किस तरह इंस्टॉल किया जाता है, कैपेसिटर किस तरह इंस्टॉल किए जाते हैं, अगर आप देखना चाहते हैं तो आपको लिंक इसकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे आप जाके वो वीडियो देख सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए और अगर चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।